हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अभी तक हम लोगों ने प्राचीन भारत के इतिहास का प्रथम चैप्टर इतिहास की आधारभूत समझ उसके बारे में पढ़ लिया है। अब हम आज से प्राचीन भारत के इतिहास का दूसरा चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। पाषाण काल से जुड़ा हुआ चैप्टर है ये दूसरा। अब हम लोग इसको आज से पढ़ेंगे। आज हम लोग पूरा पाषाण काल का अध्ययन करेंगे। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं इतिहास का विभाजन। इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है, क्योंकि हमारा जो ये पाषाण काल है ये प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत आता है। तो हम अब इतिहास का एक बार अध्ययन कर लेते हैं कि इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है। इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। तो इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है, प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। और अब प्रागैतिहासिक काल क्या है? यह इतिहास का ऐसा कालखंड है जिसके बारे में लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है तथा इस काल के मानव के बारे में जानकारी इसके पुरातात्विक साक्ष्यों से ही मिलती है। तो यह इतिहास का ऐसा कालखंड है जिसके बारे में लिखित साक्ष्य नहीं मिलते हैं, मतलब कुछ भी लिखा हुआ हमें साक्ष्य नहीं मिलता है। और इस काल के मानव के बारे में जानकारी केवल पुरातात्विक साक्ष्यों से मिलती है। पुरातात्विक साक्ष्य मतलब मानव द्वारा पुराने समय में जो औजार, हथियार, बर्तन, सिक्के, मुहरें आदि जो उपयोग की गए, उन सब के आधार पे जो केवल जानकारी मिलती है वो प्रागैतिहासिक काल है। जब मानव पढ़ा लिखा नहीं होता है तो उसे असभ्य माना जाता है। तो प्रागैतिहासिक काल का मानव असभ्य था और प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत पाषाण काल को रखा जाता है। पाषाण काल प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत आता है। तो प्रागैतिहासिक काल क्या है? यह इतिहास का ऐसा कालखंड है जिसके बारे में लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। इस काल के मानव के बारे में जो भी जानकारी है वो उसके पुरातात्विक साक्ष्यों से ही मिलती है। इस काल का मानव असभ्य था क्योंकि पढ़ा लिखा नहीं था और प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत पाषाण काल को रखा जाता है। अगला काल है आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल यह इतिहास का ऐसा कालखंड है जिसके बारे में लिखित साक्ष्य तो उपलब्ध है परंतु उन्हें पढ़ा नहीं जा सका है। तो लिखित साक्ष्य मिले हैं परंतु उनको पढ़ा नहीं जा सका है। जब पढ़ा नहीं जा सकेगा तो भी इस काल के बारे में जानकारी पुरातात्विक साक्ष्यों से ही मिलेगी। तो इस काल के मानव के बारे में भी जानकारी पुरातात्विक साक्ष्यों से ही मिलती है। और आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक काल को रखा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है उसको आज तक पढ़ा नहीं जा सका है, तो ये आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत है। और वैदिक काल के ग्रंथ जो हैं वो बहुत बाद के हैं, वो वैदिक काल के समय के नहीं है। तो पुराने समय के जो वैदिक काल जब था उस समय के कोई ग्रंथ हमें नहीं मिले हैं। जो मिले भी हैं उनको भी नहीं पढ़ा जा सका है। लेकिन जो वैदिक काल के जो वेद वगैरह हैं वो गुप्त काल वगैरह में लिखे गए हैं, इसलिए वैदिक काल को आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखा जाता है। तो आद्य ऐतिहासिक काल क्या है? जिसके बारे में लिखित साक्ष्य उपलब्ध तो है परंतु उन्हें पढ़ा नहीं जा सका है। और इस काल के मानव के बारे में जो भी जानकारी मिलती है वो पुरातात्विक साक्ष्यों से मिलती है, मतलब मानव द्वारा पुराने समय में जो भी वस्तुएं उपयोग की गई उनसे केवल साक्ष्य मिलेगा। और आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक काल को रखा जाता है। अगला है ऐतिहासिक काल। तो यह इतिहास का ऐसा कालखंड है जिसके बारे में लिखित साक्ष्य उपलब्ध है तथा उन्हें पढ़ा भी जा सका है। तो अभी तक प्रागैतिहासिक काल था, उसके लिखित साक्ष्य मिले ही नहीं। आद्य ऐतिहासिक में मिले पर पढ़ा नहीं जा सका, पर ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य उपलब्ध है और उन्हें पढ़ा भी जा सका है।
और ऐतिहासिक काल का मानव पूर्णतया सभ्य था। जब मानव पढ़ लिख जाता है तो उसे सभ्य कहा जाता है, तो इसलिए ऐतिहासिक काल का मानव सभ्य था। वैदिक काल के बाद का जो भी समय है, जो महाजनपद काल से शुरू होता है, वो ऐतिहासिक काल के अंतर्गत माना जाता है। तो ऐतिहासिक काल क्या है? जिसके बारे में लिखित साक्ष्य मिले और उन्हें पढ़ा भी जा सका है। इस काल का मानव पूर्णतः सभ्य था। और ऐतिहासिक काल महाजनपद काल जो 600 ईसा पूर्व से शुरू होता है, 600 BC से वहां से शुरू होता है। अब हम लोग पाषाण काल के बारे में अध्ययन करेंगे। पाषाण काल, पाषाण काल मतलब पत्थरों का उपयोग करने का जो भी काल है उसे पाषाण काल कहेंगे। पाषाण काल लगभग 2.5 लाख ईसा पूर्व से शुरू होता है और ये 3 लाख ईसा पूर्व तक रहेगा। पाषाण काल के समय की शुरुआत के बारे में कोई 5 लाख कहता है, कोई 2.5 लाख कहता है, कोई 20 लाख कहता है। उसकी शुरुआत की डेट में हमें परेशान नहीं होना है। मोटा मोटा इसका जो समय है वो 2.5 लाख ईसा पूर्व से 3000 ईसा पूर्व तक है। और पाषाण काल को प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत रखते हैं। मतलब पाषाण काल के जो भी अवशेष हैं उनके बारे में कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं मिलते। ये केवल मानव द्वारा उपयोग की गई वस्तुओं से जानकारी मिलती है। और इस काल का मानव अपनी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति पत्थर के औजारों से करता था, इसलिए इसे पाषाण काल कहा जाता है। क्योंकि मानव जो भी उसकी आवश्यकताएं थी सब कुछ पत्थर के औजारों से उपयोग करता था, पूरी करता था, इसलिए इस काल को पाषाण काल कहा जाता है। और मानव का प्रथम जो अवशेष है वो प्रथम मानव का जन्म करीब 20 लाख ईसा पूर्व के आसपास अफ्रीका महाद्वीप से माना जाता है। तो मानव का सबसे पहला साक्ष्य कहाँ पे मिला है? अफ्रीका महाद्वीप में। तो 20 लाख ईसा पूर्व के आसपास हमारा प्रायद्वीपीय भारत जो है वो अफ्रीकी महाद्वीप के नजदीक था। और जब प्रायद्वीपीय भारत अफ्रीकी महाद्वीप के नजदीक था तो अफ्रीका से मानव प्रायद्वीपीय भारत आए तथा वहां से विभिन्न दिशाओं में फैल गए। बाद में प्रायद्वीपीय भारत के उत्तर भारत से जुड़ने से मानव का आगमन भारत में हुआ। तो क्या हुआ? सबसे पहले मानव अफ्रीका में पैदा हुआ, फिर अफ्रीका जो महाद्वीप है वो हमारे अफ्रीका महाद्वीप से हमारा प्रायद्वीपीय भारत उस समय उसके नजदीक था, 20 लाख ईसा पूर्व के आसपास। फिर धीरे धीरे हमारे प्रायद्वीपीय भारत की प्लेटें खिसकती रहीं और वो भारत के करीब आ गया। और जब प्रायद्वीपीय भारत अफ्रीकी महाद्वीप के नजदीक था तो उस समय मानव प्रायद्वीपीय भारत में आ गए थे। फिर वो प्लेट धीरे धीरे खिसकते खिसकते भारत में आ गई 2.5 लाख 5 लाख ईसा 2.5 या 5 लाख ईसा पूर्व के आसपास। तब मानव भारत में आ गए। भारत में मानव का सबसे पहला प्रमाण नर्मदा घाटी से प्राप्त हुआ था। तो भारत में जो मानव का सबसे पहला प्रमाण मिला था वो नर्मदा घाटी से प्राप्त हुआ था। और भारत का जो सबसे पुराना मानव प्रमाण है वो महाराष्ट्र के बोरी नामक स्थान से प्राप्त हुआ है, जो लगभग 14 लाख ईसा पूर्व का है। तो भारत का जो सबसे पहला मानव प्रमाण मिला है वो नर्मदा घाटी से मिला है, लेकिन सबसे पुराना मानव प्रमाण जो है वो महाराष्ट्र के बोरी नामक स्थान से प्राप्त हुआ है, जो लगभग 14 लाख ईसा पूर्व का है। और मानव का जन्म जो है वो प्लीस्टोसीन काल में हुआ है। अति नूतन काल भी इसको हिंदी में कहा जाता है। इसी समय गाय, बैल, घोड़ा आदि स्तनधारियों का भी जन्म हुआ। मतलब मानव का जन्म प्लीस्टोसीन काल में हुआ था, उसी समय गाय, बैल, घोड़ा भी पैदा हुए थे। प्लीस्टोसीन काल का प्रारंभ आज से लगभग 5 लाख वर्ष पूर्व माना जाता है। यह हिमयुग का समय था। हिमयुग मतलब चारों तरफ बर्फ जमी रहती थी, हर जगह बर्फ जमी रहती थी, परंतु कुछ स्थानों पर बर्फ पिघलने से वहां मानव का विकास प्रारंभ हुआ। तो मानव का जन्म हुआ प्लीस्टोसीन काल में। उसी समय अन्य जीव भी, गाय, बैल, घोड़ा पैदा हुए। तो उस समय हिमयुग था और चारों तरफ बर्फ जमी रहती थी, और जहाँ पे थोड़ी बहुत गर्मी बढ़ी वहां बर्फ पिघली और मानव का जन्म हुआ और मानव वहां रहने लायक स्थितियां पैदा हुई। मानव द्वारा प्रयुक्त औजारों तथा जीवन शैली में बदलाव के अनुसार पाषाण काल को
तीन भागों में बांटा गया है। तो पाषाण काल को तीन भागों में बांटा गया है। औजार जैसे हो जाएंगे नए नए आकार के, तो उस हिसाब से और जीवन शैली में जो भी बदलाव होगा उसके अनुसार पाषाण काल को तीन भागों में बांटा गया है। पहला है पूरा पाषाण काल, जो 2.5 लाख ईसा पूर्व से लगभग 10,000 ईसा पूर्व के आसपास तक चलता है। दूसरा है मध्य पाषाण काल, ये 10,000 ईसा पूर्व से 9,000 ईसा पूर्व के आसपास रहता है, कोई कोई इसे 6,000 ईसा पूर्व भी बताता है। तो मध्य पाषाण काल का समय 10,000 से 9,000 6,000 कुछ भी मिला है, लगभग वही है। फिर नव पाषाण काल आएगा, उसका समय है 9,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व तक। तो पाषाण काल के तीन भाग हैं, पहला पूरा पाषाण काल, फिर मध्य पाषाण काल, तीसरा नव पाषाण काल, और ये इसका टाइम पीरियड है। अब देखते हैं पूरा पाषाण काल के बारे में। जैसे पाषाण काल के तीन भाग हैं, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नव पाषाण, वैसे पूरा पाषाण काल को भी तीन भागों में बांटा गया है। ये सबसे पुराना पाषाण काल है। पहला है निम्न पूरा पाषाण काल, इसका समय है 2.5 लाख ईसा पूर्व से 1 लाख ईसा पूर्व तक। दूसरा है मध्य पूरा पाषाण काल, इसका समय है 1 लाख ईसा पूर्व से 40,000 ईसा पूर्व तक। फिर है उच्च पूरा पाषाण काल, इसका समय है 40,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक। तो पहला है निम्न पूरा पाषाण काल, ये 1 लाख ईसा पूर्व तक रहेगा। और दूसरा मध्य पूरा पाषाण काल, ये 1 लाख से 40,000 ईसा पूर्व तक। और उच्च पूरा पाषाण काल 40,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक। अब पूरा पाषाण काल के सभी कालों के बारे में अब डिटेल से आगे पढ़ते हैं। पहला है पूर्व पूरा पाषाण काल या निम्न पूरा पाषाण काल, इसी को कहा जाता है। यह लगभग 1 लाख ईसा पूर्व तक माना जाता है। जब से मानव सभ्यता की शुरुआत हुई वहां से 1 लाख ईसा पूर्व तक पूर्व पूरा पाषाण काल या निम्न पूरा पाषाण काल माना जाएगा। इस काल में औजार बनाने के लिए क्वार्टजाइट पत्थर का उपयोग किया जाता था। तो पूर्व पूरा पाषाण काल 1 लाख ईसा पूर्व तक रहेगा और इसमें औजार बनाने के लिए क्वार्टजाइट पत्थर का उपयोग किया जाता था। और इस काल में बड़े आकार के पत्थर के औजार बनाए जाते थे, क्योंकि यह हिम युग का समय था। हिम युग, जब कहीं पर बर्फ पड़ती है, जब मान लो कहीं पर बर्फ पड़ी, तो बर्फ से बचने के लिए जैसे हम अपनी रियल लाइफ में देखते हैं, जैसे जाड़ा होता है तो हम मोटे मोटे कपड़े पहनते हैं, वैसे ही प्रकृति ने भी जीवों को वैसे ही बनाया है। जब बर्फ ज्यादा पड़ती है कहीं पर, तो बड़े बड़े जानवर ज्यादा पाए जाते हैं। जब बड़े बड़े जानवर ज्यादा पाए जाएंगे तो उनके शिकार के लिए हथियार भी बड़े बड़े चाहिए। तो इसीलिए इस काल में बड़े आकार के पत्थर के औजार बनाए जाते थे, क्योंकि यह हिम युग का समय था, बर्फ जमी रहती थी चारों तरफ, और इस समय बड़े जानवर बहुतायत में थे और उनके शिकार के लिए बड़े हथियारों की आवश्यकता थी। तो बड़े आकार के जानवर थे और उनके लिए बड़े हथियारों की आवश्यकता पड़ती थी। और इस समय हथियार बनाने के लिए क्वार्टजाइट पत्थर का उपयोग किया जाता था। पूरा पाषाण काल में जब हम हथियार बनाएंगे तो उसके लिए क्वार्टजाइट पत्थर। तो पूरा पाषाण काल के बारे में ये क्या है कि 1 लाख ईसा पूर्व तक रहेगा। और दूसरा, हथियार बनाने के लिए क्वार्टजाइट पत्थर का उपयोग करेंगे और इस समय बड़े हथियार बनेंगे, क्योंकि बड़े बड़े जानवर हिमयुग के समय पाए जाएंगे। तो पूरा पाषाण काल में जो भी हथियार होंगे वो बड़े होंगे, तो यहाँ पे बड़े हथियार मिलेंगे। और इस समय हथियार बनाने के लिए वही क्वार्टजाइट पत्थर का उपयोग करेंगे। और प्रमुख उपकरण कौन से हैं पूरा पाषाण काल के? पहला है हस्त कुल्हाड़ी, हैंड एक्स। दूसरा खंडक उपकरण, चॉपिंग टूल्स। तीसरा विदारणी। तो पूरा पाषाण काल के प्रमुख उपकरण है हस्त कुल्हाड़ी, हैंड एक्स, खंडक उपकरण, चॉपिंग टूल्स और विदारणी, क्लीवर। और इस समय के जो पूरा पाषाण काल के औजार हैं वो बेडौल और भौंडी आकृति वाले होते थे। मतलब ज्यादा अच्छे हथियार नहीं होते थे, ऐसे ही बस
पत्थर पीट पीट के किसी तरह से जानवरों को मारने के लिए हथियार बना लिए जाते, ज्यादा अच्छे क्वालिटी के हथियार नहीं होते थे। तो पूर्व पूरा पाषाण काल के औजार बेडौल और भौंडी आकृति वाले होते थे। अब प्रमुख स्थल पूर्व पूरा पाषाण काल के कौन से हैं? पहला है बोरी, ये महाराष्ट्र में, लातूर जिले में। ये भारत का सबसे प्राचीन निम्न पूरा पाषाण कालीन स्थल है। तो जो ये बोरी है, ये भारत का सबसे पुराना निम्न पूरा पाषाण कालीन स्थल है। ये लगभग 14 लाख ईसा पूर्व का है। तो पहला स्थल है बोरी, ये महाराष्ट्र में है। ये भारत का सबसे पुराना निम्न पूरा पाषाण कालीन स्थल है। अगला स्थल हुंसगी, कर्नाटक। यहाँ पर हथियार निर्माण के लिए चूना पत्थर मुख्य सामग्री थी। तो हुंसगी कर्नाटक में हथियार बनाने के लिए चूना पत्थर का उपयोग किया जाता था। तीसरा स्थल है सोहन, सोहन घाटी या सोहन कह सकते हैं। ये पाकिस्तान में सोहन नदी की घाटी के किनारे स्थित है। तो ये सोहन घाटी जो है ये पाकिस्तान में है। अगला स्थल है भीमबेटका, ये मध्य प्रदेश में है। अगला बेलन घाटी उत्तर प्रदेश में है अपने। फिर पाटने, पाटने या पटने, ये पुणे में है महाराष्ट्र में। यहाँ से शुतुरमुर्ग के अंडों के अवशेष मिले हैं। तो पाटने से शुतुरमुर्ग के अंडों के अवशेष मिले हैं। अतिरमपक्कम, ये मद्रास में है, तमिलनाडु में। यहाँ से सर्वप्रथम हाथ की कुल्हाड़ी हैंड एक्स के प्रमाण मिले हैं। तो एक बार और स्थल देखते हैं फिर से पूरे। पहला है बोरी, ये महाराष्ट्र में, सबसे पुराना निम्न पूरा पाषाणकालीन स्थल है। अगला है हुंसगी, यहाँ से चूना पत्थर मुख्य सामग्री थे यहाँ पे। फिर अगला है सोहन, ये पाकिस्तान में है, सोहन नदी के किनारे। अगला भीमबेटका मध्य प्रदेश में है, बेलन घाटी उत्तर प्रदेश में, और पाटने पुणे महाराष्ट्र में। यहाँ से शुतुरमुर्ग के अंडे के अवशेष मिले। और अतिरमपक्कम, ये मद्रास में, यहाँ से हाथ की कुल्हाड़ी के प्रमाण मिले। और निम्न पूरा पाषाण काल में दो तरह की संस्कृतियों का विकास हुआ था। पहला है सोहन संस्कृति, इसी को कहा जाता है चॉपर चॉपिंग संस्कृति। चॉपर चॉपिंग संस्कृति, ये संस्कृति जो है ये उत्तर भारत में प्रचलित थी। और अगला है मद्रासी संस्कृति, ये हैंड एक्स संस्कृति है, ये दक्षिण भारत में प्रचलित थी। तो निम्न पूरा पाषाण काल में दो तरह की संस्कृतियों का विकास हुआ। पहली सोहन संस्कृति या चॉपर चॉपिंग संस्कृति, ये उत्तर भारत में प्रचलित थी। और दूसरी मद्रासी संस्कृति या हैंड एक्स संस्कृति, ये संस्कृति दक्षिण भारत में प्रचलित थी। और निम्न पूरा पाषाण काल का जो मानव है वो खुले स्थानों पर रहता था, खासकर नदियों के किनारे रहता था। नदियों के किनारे निम्न पूरा पाषाण काल का मानव खुले स्थानों पर रहता था और खासकर नदियों के किनारे, पहाड़ों के किनारे रहता था। और भारत में हैंड एक्स जो है, यहाँ की कुल्हाड़ी, इसकी खोज सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रुस फुट ने की थी। तो निम्न पूरा पाषाण काल का मानव खुले स्थानों पर रहता था और भारत में हैंड एक्स की खोज सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रुस फुट ने की थी। अगला है पूर्व पूरा पाषाण काल हो चुका, अब अगला है मध्य पूरा पाषाण काल। इस काल का समय 1 लाख ईसा पूर्व से 40,000 ईसा पूर्व तक है। तो मध्य पूरा पाषाण काल 1 लाख ईसा पूर्व से 40,000 ईसा पूर्व तक रहेगा। मध्य पूरा पाषाण काल में औजार बनाने के लिए क्वार्टजाइट की जगह जैस्पर और चर्ट पत्थरों का उपयोग किया जाने लगा। पुराना पूरा पाषाण काल जो है, पूर्व पूरा पाषाण काल, उसमें क्वार्टजाइट का उपयोग किया जाता था और अब जैस्पर और चर्ट पत्थरों का उपयोग किया जाने लगा। तो मध्य पूरा पाषाण काल का समय कब से कब तक है? 1 लाख ईसा पूर्व से 40,000 ईसा पूर्व तक। और अब जैस्पर और चर्ट पत्थरों का उपयोग किया जाने लगा। इस काल के औजार जो पूर्व पूरा पाषाण काल से अधिक परिष्कृत हो गए, मतलब ज्यादा अच्छे हथियार बनने लगे। और अब प्रमुख उपकरण देखते हैं मध्य पूरा पाषाण काल के। पहला है फ्लेक,
फलक, बेदनी, छेदनी ये मध्यपुरा पाषाण काल के प्रमुख उपकरण है। पहला फ्लेक, फलक, बेदनी, छेदनी। और प्रमुख स्थल मध्यपुरा पाषाण काल के पहला है पोटवार पठार, ये सिंधु और झेलम नदियों के बीच कश्मीर में स्थित है। सांगो गुफा, ये वर्तमान में पाकिस्तान में है। नेवासा महाराष्ट्र में है। सिंहभूम झारखंड में। तो मध्यपुरा पाषाण काल के प्रमुख स्थल हैं पोटवार पठार, सांगो गुफा, नेवासा और सिंहभूम। और मध्यपुरा पाषाण काल का मानव गुफाओं में वास करने लगा था। और पूर्वपुरा पाषाण काल का जो मानव था उसको हमने देखा था कि खुले स्थानों पर रहता था, और मध्यपुरा पाषाण काल का मानव गुफाओं में रहने लगा था। और गोदावरी नदी के तट पर स्थित नेवासा को मध्यपुरा पाषाण काल का प्रारूप स्थल घोषित किया गया है। तो जो नेवासा है उसको मध्यपुरा पाषाण काल का प्रारूप स्थल घोषित किया गया है। और अगला है अब तीसरा है उच्चपुरा पाषाण काल। पूर्वपुरा पाषाण काल, मध्यपुरा पाषाण काल पूरे हो चुके। अब है उच्चपुरा पाषाण काल। उच्चपुरा पाषाण काल का समय 40,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक है। तो उच्चपुरा पाषाण काल का समय 40,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक है। इस समय आधुनिक मानव होमो सेपियंस का जन्म हुआ। होमो सेपियंस मतलब ऐसा मानव जिसमें सोचने की क्षमता थी, उसे होमो सेपियंस कहा जाता है। इसके पहले पूर्वपुरा पाषाण काल और मध्यपुरा पाषाण काल का मानव होमो इरेक्टस था, लेकिन अब जो मानव आया वो हो गया होमो सेपियंस। मतलब उच्चपुरा पाषाण काल से मानव में सोचने की क्षमता का विकास शुरू हुआ। तो उच्चपुरा पाषाण काल 40,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक है, और आधुनिक मानव होमो सेपियंस का विकास हुआ। और उच्चपुरा पाषाण काल में औजार और परिष्कृत हो गए। परिष्कृत मतलब और अच्छे क्वालिटी के बनने लगे, और तथा इनका आकार छोटा हो गया। धीरे धीरे अच्छे क्वालिटी के औजार बनते हैं तो वो छोटे ही हो जाते हैं। तो उच्चपुरा पाषाण काल में औजार परिष्कृत हो गए और इनका आकार छोटा हो गया। उच्चपुरा पाषाण काल के औजारों को माइक्रोसाइट या मिनी स्टोन कहा जाता है। तो जो छोटे छोटे औजार बनेंगे उच्चपुरा पाषाण काल के, उनको माइक्रोसाइट्स या मिनी स्टोन कहा जाएगा। और उच्चपुरा पाषाण काल के प्रमुख स्थल देखते हैं। पहला है भीमबेटका, मध्य प्रदेश में है। कुरनूल गुफा आंध्र प्रदेश, सोन घाटी मध्य प्रदेश, पाटने महाराष्ट्र, बेलन घाटी मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में है। तो उच्चपुरा पाषाण काल के प्रमुख स्थल भीमबेटका, कुरनूल गुफा, सोन घाटी, पाटने और बेलन घाटी। और उच्चपुरा पाषाण काल में मानव छोटे छोटे समूह में रहने लगा था। पहले जो मानव था वो अकेले रहता था, अलग अलग रहता था। अब मानव ने छोटे छोटे समूह में रहने लगा था, लेकिन वह अभी भी गुफाओं में ही वास करता था। उच्चपुरा पाषाण काल में मानव अकेले नहीं रहता था, छोटे छोटे समूह में रहता था सुरक्षा की वजह से। और लेकिन वो अभी भी गुफाओं में रहता था, अपने घर अभी भी नहीं बनाता था। और उच्चपुरा पाषाण काल में गुफा की दीवारों पर चित्रों के साक्ष्य मिले हैं। ये चित्र शिकार के दृश्य और खाद्य संग्रह से संबंधित है। तो जिन गुफाओं पर मानव रहता था वहां की दीवारों पर बहुत से चित्र मिले हैं। ये चित्र शिकार और खाद्य संग्रह से संबंधित है। और भीमबेटका गुफाओं की दीवारों पर ऐसे चित्र मिले हैं। ये चित्र लाल, सफेद, पीले और हरे रंग में है। ये चित्र शिकार के दृश्य और विभिन्न दैनिक गतिविधियों से संबंधित है। तो भीमबेटका गुफाओं की जो दीवारों है वहां पर बहुत सारे चित्र मिले हैं। ये शिकार के दृश्य और दैनिक गतिविधियों से जुड़े हुए हैं। और उच्चपुरा पाषाण काल में भी मानव शिकारी और खाद्य संग्रह की, इस समय भी शिकार ही करता था और खाद्य संग्रह ही करता था। और उच्चपुरा पाषाण काल में मानव हड्डी के औजारों का भी प्रयोग करने लगा था। पहले मानव केवल पत्थर के औजारों का प्रयोग करता था, लेकिन अब हड्डी के औजार भी बनाने लगा था। और इसका प्रमाण दक्षिण भारत में ही केवल मिला है, विलास रागम गुफा से। कुरनूल गुफा समूह की गुफा है, वहां से हड्डी के औजार प्राप्त हुए हैं, और शेष भारत से पत्थर के उपकरण ही प्राप्त हुए हैं। तो उच्चपुरा पाषाण काल में मानव पत्थर के औजार की जगह हड्डी के औजार भी बनाने लगा था, लेकिन हड्डी के औजार और कहीं नहीं मिले, केवल दक्षिण भारत में मिले हैं, और बाकी शेष भारत से केवल पत्थर के औजार मिले।
और उच्च पूरा पाषाण काल में ऐसा पता चलता है कि मानव कुछ धार्मिक भावनाएं भी मानव में विकसित हो गई थी। जैसे लोधा नाला एक है बेलन घाटी उत्तर प्रदेश में, वहां से अस्त निर्मित मातृ देवी की मूर्ति मिली है। मूर्ति किस लिए होती है? पूजा करने के लिए या तो धार्मिक भावनाओं के लिए। तो ऐसा लगता है, हो सकता है कि मानव उस समय कुछ धार्मिक भावनाएं भी करने लगा, धार्मिक टोटम वगैरह भी करने लगा था। तो लोधा नाला से जो अस्त निर्मित मातृ देवी की मूर्ति मिली है, उससे पता चलता है कि शायद मानव का कुछ धर्म का भी विकास हो गया था। इस तरह से हमने उच्च पूरा पाषाण काल का अध्ययन कर लिया और पूरा पाषाण काल पूरा हो गया है। अब अगली क्लास में हम मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल का अध्ययन करेंगे। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगे तो इसे लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और हो सके तो क्लास को शेयर भी करिएगा। धन्यवाद। अब अगली क्लास में अगले दिन मिलते हैं।